दोस्तों, इधर हम बीते दिनों कॉर्बेट में हुए हमलों में एक आदमखोर के होने की आशंकाओं को तलाश रहे थे और उधर बिहार में एक आदमखोर ने मौत का खेल शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में हुए बिहार के टाइगर अटैक्स की, जहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 लोग शिकार हुए हैं एक टाइगर का। अगर आपको इस टाइगर के बारे में और जानना है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बाघ या बाघ के हमले सुर्खियां बटोर ही लेते हैं, पर इस बार ये हमले नहीं थे। इन हमलों ने हादसों की शक्ल ले ली थी। ये सारा मामला 8 मई 2022 को बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बैरिया काला गांव से शुरू होता है। इस बाघ ने सबसे पहला शिकार अपना अविनाश नाम के एक युवक पर हमला करके किया, पर उसकी किस्मत अच्छी थी जो ये इस बाघ के हमले से बच निकला। पर लेकिन आज भी उसके हाथ पैरों के जख्म भरे नहीं हैं और उसका जीवन अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। फिर इस बाघ का दूसरा हमला 14 मई को एक 13 साल के लड़के पे राजकुमार पे होता है और इस हादसे में उसकी मौत हो जाती है और यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो जाता है और एक के बाद एक हर थोड़े दिनों में बाघ इंसानों का शिकार करने लगता है। इस बाघ के आतंक को रोकने के लिए बिहार सरकार ने इस बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का इमीडिएट ऑर्डर दे दिया था और इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एसटीएफ का साथ लिया, जहाँ पे एसटीएफ ने इस ऑपरेशन को लीड किया। साथ में वहाँ की लोकल पुलिस और गांव वाले भी शामिल थे। ड्रोन्स का भी सहारा लिया गया और 26 से 27 दिनों तक इस बाघ को पकड़ने की नाकाम कोशिश करने के बाद जब 8 अक्टूबर की सुबह इस बाघ ने अपना 9वां और 10वां शिकार गोवर्धन थाना इलाके के बलुआ गांव में एक विधवा माँ जो कि बबीता देवी और उनके 8 साल के बेटे जो कि सीएम कुमार को बनाया, तो यहाँ से मामला बिगड़ गया। माना जाता है यहाँ पे बाघ गन्ने के खेतों में छुपा हुआ था और जब बबीता देवी और उनके बेटे गन्ने के खेत में घास काटने या गन्ना काटने जाते हैं तो यहाँ पे इस बाघ ने इनको अकेले देखते हुए यहाँ पे हमला कर दिया और इनकी जान ले ली। इस हादसे को देखते हुए गांव वालों का गुस्सा सरकार और पुलिस के ऊपर टूट पड़ता है और इन हमलों की गंभीरता को देखते हुए बिहार स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पीके गुप्ता फ्राइडे को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए के पास जाते हैं और वहाँ से इस बाघ को शूट एट साइट के ऑर्डर या फिर शॉट डेड के ऑर्डर लेकर आते हैं। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने हैदराबाद के नवाब शफकत अली खान को बुलाया और इन्होंने अपनी टीम बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 200 लोग और लोकल पुलिस और गांव वालों की मदद से इस टाइगर को गन्ने के खेतों में हर तरफ से घेर लिया। क्योंकि बारिश भी हुई थी और यहाँ ऐसे हालात में ऑपरेशन करना कोई मजाक नहीं था। 7 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद ये टाइगर नजर आता है और इस टाइगर को 4 गोली मारकर इसके जीवन का अंत कर दिया जाता है। इस बात की जानकारी मीडिया को रामनगर के सर्कल ऑफिसर विनोद मिश्रा जी ने दी। अगर मैं अपना विचार रखूं तो मैं समझता हूं कि किसी बाघ या दूसरे जानवर की जान ले लेना मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर जब सरकार को इंसान और जानवर में से किसी एक को चुनना होता है तो वो इंसान को ही चुनेगी। इसीलिए कभी कभी ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये पूरा हादसा हुआ ही क्यों, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। माना जाता है ये बाघ इस गाँव में पिछले 9 महीनों से घूम रहा था और ये एक 3 साल का मेल टाइगर था जिसका नाम T105 था। माना जाता है कि यह आदमखोर टाइगर टाइगरिस T34 और T5 का बेटा था, जिसको इसकी मां ने जंगल के बाहरी इलाकों में ही पाला और बड़ा किया। जब इसको इसकी मां ने सेपरेट या कहूँ तो अबैंडन कर दिया तो ये टाइगर खुद के जीने के लिए संघर्ष करने लगा। क्योंकि इस टाइगर ने कभी घने जंगल में रहना सीखा ही नहीं था, तो शायद इसीलिए ये बफर एरिया और उसके आसपास के गाँव के आसपास घूमने लगा और वहाँ इसने गाँव वालों के कई मवेशियों को भी शिकार बनाया और आसान शिकार के चलते इंसानों पर हमले शुरू कर दिए, जिसका परिणाम हमें पिछले 3 महीनों में देख ही लिया है। तो दोस्तों, अब तो ये टाइगर T105 या कहूँ तो आदमखोर टाइगर T105 नहीं रहा, पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो आज भी जिंदा है। आपका क्या विचार है इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के टॉपिक के ऊपर? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं आपके विचारों का वेट कर रहा हूँ। और तब तक के लिए दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ और अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ़ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।